हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। गोरखपुर। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता के आयोजन व इंटास फाउंडेशन हिमांशु दुबे के सहयोग से दिनांक 8 सितंबर दिन शुक्रवार को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में हीमोफीलिया पीड़ित मरीजों को डॉक्टरों द्वारा परामर्श व दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी व विशिष्ट अतिथि में युवा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष समाजसेवी कुलदीप पांडेय जी, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी जी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी, निशा किन्न जी, समाजसेवी निखिल गुप्ता जी रहे। मुख्य अतिथि सुधा मोदी ने उपस्थित मरीजों को हिम्मत न हारने की प्रेरणा दी तथा अपने कविता के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हुए धैर्य रखने की बात कही। विशिष्ट अतिथि युवा समाजसेवी कुलदीप पांडेय ने फिजियोथेरेपी के लाभ को बताते हुए लोगों को जागरूक रहने व समय समय पर थेरेपी को उपयोग में लाने की हीमोफीलिया मरीजों को सलाह दिए। प्रख्यात शायर डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी ने लोगों के दिल को स्पर्श करने वाला व प्रेरणादायक शायरी तथा संगीत सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान हीमोफीलिया के मरीजों को निःशुल्क फैक्टर 8 व 9 दवा का वितरण किया गया तथा इलाज एवं बचाव के लिए अनुभवी डॉक्टरों द्वारा कुशल जानकारी दी गई। इंटास फाउंडेशन के द्वारा मरीजों को फ्री फैक्टर 8 व 9 इंजेक्शन का वितरण किया गया, जिसमें हीमोफीलिया के लगभग 40 मरीज दवाओं से लाभान्वित हुए। हीमोफीलिया लाइलाज बीमारी में कैसे कम से कम पीड़ा और नुकसान हो, इसकी विधि न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी व उनके टीम द्वारा प्रयोगात्मक के साथ विस्तृत रूप से बताया गया। इस दौरान शैलेश गुप्ता, हिमांशु दुबे, दीक्षा कुशवाहा, आनंद कुमार, ऋतिक जायसवाल, हिमांशु गुप्ता, अंकुर धनगर आदि उपस्थित रहे। आप लोग ठीक हो जाएंगे। इस चीज को अगर कहते हैं ना, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। तो भगवान उसी को मंजूर करता है कि 2 कदम अगर हम चलते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ चलता है। आज इस प्रांगण को, इस नमन को दिलशाद गोरखपुरी को मैं सुन नहीं पाई। मैं इनकी बहुत मुरीद रहती हूँ, क्योंकि जब भी ये सुनाते हैं इनकी आवाज़ में जो जोश होता है, जो खनक होता है, वो एक मुकम्मल कवि के अंदर होना चाहिए, वो इनके अंदर होता है। आपको मेरा नमन वंदन। कुलदीप पांडे होने को तो मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन एक अभिभावक की तरह हर संस्था में आते हैं और उनका कार्य करते, अपने गम को भुला के, इंसान की आंखें नम को भुला के इंसान अगर अपने कदम आगे बढ़ाता है तो वो बहुत बड़ा, वो भी एक तरीके का आपके लिए नमन करने लायक है। कुलदीप जी, आपका भी मेरा नमन। इसमें भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, जैसे हम घुटने के नीचे रोल रखकर दबा रहे थे, यहाँ हम स्ट्रेट बैठेंगे, पोस्चर एकदम सीधा रखेंगे, सीधा बैठिए, टाइट होकर, ठीक है। यहाँ हम सीधे बैठेंगे, केवल घुटने की इसी मसल्स का उपयोग हम दोबारा करेंगे, ठीक है। जैसा कि सर ने हमें बताया, हम इसी मसल्स को दोबारा उपयोग करेंगे, क्योंकि सर ने जैसा हमें बताया कि ये मसल्स ही हमारे घुटनों को सीधा रखने में मदद करती है, ठीक है।